सकते थे। रेजर दो मुझे। इसको वहाँ से रिमूव करना है, गड़बड़ हो गई। इसको नीचे ले जाएंगे ना हम। ठीक हो गया। यानी पी भी तो ऊपर रहेगा, जो आपका टी है वो नीचे जाएगा। पी वी इज इक्वल टू टी। अब हम यू भी कर सकते थे। वो क्या, कि ये पी वन वी वन अपॉन टी वन, ठीक है, इज इक्वल टू पी टू वी टू अपॉन टी टू। अच्छा, किस बुनियाद पे भाई? अगर कोई पूछे आपसे तो आपने बोल देना है कि ये देखें, ये हमारे पास जो है आर वन और ये हमारे पास है आर टू। जब हमने इन दो को कंपेयर किया तो हमारे पास नताइज में एक ये निकला और एक ये निकला। तो ये सारे थे फार्मूला। जब हमने इसको सॉल्व किया ओवरऑल को, हमने जब ये पूरी इक्वेशन को सॉल्व की तो हमें 3.14 कुछ वैल्यू मिलती है। नहीं, 3 पॉइंट मिलती है, नहीं नहीं नहीं, 3 पॉइंट नहीं होती, 8 पॉइंट कुछ समथिंग। ठीक हो गया। अच्छा, यूनिट की मैं बात कर रहा था। यूनिट का जो है, मैंने बोला कुछ होती है 0.0821 या 8 कुछ होती है, तो अलग अलग तरीके की होती हैं वैल्यूज़। हम इसको निकालेंगे यूनिट वाइज। हम आर की यानी अब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इसी लेक्चर में। और साथ में जो है अगला काम ये होगा कि उसके यूनिट्स की बुनियाद पे करेंगे। आर की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। सही है। पहली आर की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। मैं देख लेता हूँ पहली कौन सी है भाई। ठीक हो गया। पहली वैल्यू उन्होंने निकाली हुई है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, यानी जो एस स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो हमारे पास होता है उस पे इन्होंने निकाल के दिखाई है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर डॉट प्रेशर। इस पे क्या हम रखेंगे भाई वैल्यू, वो भी रख के दिखा देते हैं आपको, टेंशन नहीं लेनी। हमारे पास आता है यहाँ पे आर इजिकल टू पी वी। इसको देखते हुए पी का क्या होता है भाई, प्रेशर मैंने बोला 1 atm, यानी हम स्टैंडर्ड ले रहे हैं तभी प्रेशर 1 atm जो है आपका स्टैंडर्ड है। 1 atm मल्टीप्लाई बाय 22.4 dm क्यूब। ये हमारे पास स्टैंडर्ड वॉल्यूम होता है, ये भी आपको मालूम है। हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर सारी चीज़ें करके आ चुके हैं। 273 क्या है आपके पास, स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। जब इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 0.0821 यही है भाई, देख लेते हैं एक बार। ठीक हो गया। एटीएम आएगा यहाँ पे, सही है। एटीएम के बाद डॉट डीएम क्यूब, साथ में डॉट केल्विन। केल्विन वन में आएगा, सही है, -1, क्यों हम केल्विन को ऊपर ले गए। ठीक हो गया। अच्छा, 1 मोल भी यहाँ पे इन्होंने रखा है। ठीक हो गया। अगर मोल को भी यहाँ पे कंसीडर कर देते हो 1 तो भी कोई मसले की बात नहीं है, इट्स अप टू यू। तो हमारे पास मोल भी आ जाएगा, मोल -1 मुकम्मल। ये थी हमारे पास पहली वैल्यू निकालने का तरीका, जो कि 0.0821 स्टैंडर्ड है। ये भी एक तरीका, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली भी यही है। जितने भी रिएक्शन हो चांस मिले तो आपने कौन सा स्टैंडर्ड यूज़ करनी है। स्टैंडर्ड के अंदर फ़ायदा है बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करने का। उसको चलाते हैं अपने इस पे। अब हम निकालेंगे आपकी बुक के मुताबिक, वो होगी, एक इसको रीलोड करते हैं भाई।
ठीक है, सारी चीज़ें सेम है। बस हम इस दफ़ा लेंगे पास्कल के अंदर प्रेशर को, एंड पास्कल के अंदर हमारा प्रेशर आएगा और साथ में जो है वॉल्यूम होगा मिलीमीटर में, यानी हम सारी चीज़ें सेम रखेंगे। ओनली पास जो आपका प्रेशर होगा, यानी इस दफ़ा आर की वैल्यू हम निकालेंगे, वो होगी हमारे पास्कल के अंदर। जो आपका टेम्परेचर है वो स्टैंडर्ड रहेगा भाई, एस डॉट टी रहेगा। बाकी जो प्रेशर है वो पास्कल के अंदर हो जाएगा, और जो आपका वॉल्यूम है वो आपके पास मिलीमीटर में हो जाएगा, एम क्यूब। ठीक है, सिंपल रहेगा। आर की वैल्यू हम पुट करेंगे फटाफट से यहाँ पे और निकालना शुरू कर। आर इज इक्वल टू, मैंने बोला प्रेशर इस दफ़ा हमने निकाल लिया, पास्कल ले लिया है, 101325 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम था हमारे पास 20 जब डिवाइड करें 0.0224 मिलीमीटर क्यूब, साथ में प्रेशर बना 1 मल्टीप्लाई बाय मोल सेम 273। सही है, केल्विन। सारी चीज़ सॉल्व करेंगे तो आपको 8 कुछ आंसर बनेगा, ऑलमोस्ट 8 पॉइंट, नहीं, ठीक ठीक सही, 8.31 में सही जा रहा था, मुझे लगा 8 पॉइंट नहीं बन रहा, 8.31 सही है। मैंने बोला पास्कल है भाई, P S P A S C A पास्कल डॉट एम क्यूब डॉट मोल -1 डॉट केल्विन 1। या कैलकुलेट करके देखने के बाद हमें क्या करनी है, वैल्यू याद करने आनी चाहिए आपको। तो ये थी हमारे पास यहाँ पे इसकी क्या बोलते हैं एप्लीकेशंस, यानी सॉरी यूनिट निकालने का तरीका। ठीक है, ये दो यूनिट जो है मोस्टली यूज़ होते हैं फिजिक्स के अंदर। जब आप फिजिक्स को इसको 12th में पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक दो और यूनिट भी बताए जाते हैं, वो भी काम के होते हैं भाई, तो उन्हें मत देखना भूलिएगा, वो भी देख लेना है भाई अच्छे से आपने। ठीक है, और अब इसको हम मॉलिक्यूलर मास की बुनियाद पे करके देखें तो मसला नहीं होना चाहिए आपको। अब मैं आपको उससे कुछ फार्मूले ड्राइव करके दिखाता हूँ कैसे होंगे। वेरी इजी है भाई, जैसे कि आपके पास, मैं यहाँ से मार्कर चेंज करता हूँ, ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड ब्लू पे लेते हैं हम, ब्लैक, और ये हो गया आपका ब्लू। सही है, पहले हम बनाते हैं पी वी इज इक्वल टू, सॉरी कहाँ गया, ये है हमारे पास, ड्रॉ में आया, इसमें आया, एन आर टी। मैं इस एन की जगह उसको खोल के लिखता हूँ तो क्या बनेगा आपके पास, सिंपल है भाई, नो मुश्किल, पी भी ऐसा ही रहा। मैंने बोला मैं मोल्स का फार्मूला लिखता हूँ मैं, यानी मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, आर टी। ठीक है, अब मैं इस एम को यहाँ पे लेकर जाता हूँ, तो आपके पास क्या बन जाएगा, पी एम वी इज इक्वल टू एम आर टी। ठीक है, एक फार्मूला तो ये बन गया। अच्छा एक मिनट मुझे दिया जाए, मेरा ये कर्सर कहाँ गया, ओके। फिर मैं बोलता हूँ कि ये तो एक फॉर्मूला, मैं बोलता हूँ इस एम को मेरे को मॉलिक्यूलर की बुनियाद पे निकालने को कह दिया जाए, तो मैं बोलता हूँ एम मैं यहाँ रखूँगा कैपिटल वाला। सही है, एम आर टी अपॉन पी वी बन गया, एक फार्मूला ये बन सकता है। अब इसी फार्मूले को देखते हुए मैं एक और फार्मूला बना सकता हूँ, वो कैसे फार्मूला बनेगा भाई, आपकी बुक कहती है कि हमें डेंसिटी की बुनियाद पे भी दिखाना था, अभी करके दिखा देते हैं, इतना मुश्किल नहीं है, इवन सब मिनट, ओके। ये देखें, होना ये है, सिंपल है भाई, सेम चीज़ें आपने रखनी है कि मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से हम कहाँ से फॉलो करेंगे, यहाँ से फॉलो करेंगे कि इसी बुनियाद पे मैं एक और चीज़ निकाल सकता हूँ, पी यहाँ रखा, एम भी यहाँ रखा मैंने। ठीक है, मैंने बोला ये जो एम है और साथ में वी है, वी में नीचे ले गया, आर टी बन गया। अब ये मैं इससे डेंसिटी निकाल सकता हूँ ईजिली। ठीक है, अब क्या होगा कि पी एम इज इक्वल टू डी आ जाएगा, डी आ रहा है, मैं देख लेता हूँ भाई, सही है डी आ रहा है, डी आया। एम वी की जगह डेंसिटी का फार्मूला को मालूम होगा, आप पढ़ चुके हो पुराने लेक्चर के अंदर। फिर मैं बोलता हूँ डी मेरे को निकालना है, तो मैं सिंपल यहाँ पे एम वी करता हूँ इज इक्वल टू आर टी।
तो इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, डी भी आ जाएगा, यानी डेंसिटी आ जाएगी। तो ये दो एप्लीकेशंस थी कि हम फार्मूला ड्राइव फार्मूले के जरिए और क्या क्या निकाल सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पे ये भी बता दिया। अब इसके बाद हमारे नोमेरिकल सेंस के बुनियाद पे तो नोमेरिकल्स करेंगे, और नोमेरिकल्स करने के बाद हम टेम्परेचर कन्वर्जन सीखेंगे कि कन्वर्जन्स कैसे होती हैं। वैसे तो ये फिजिक्स के अंदर सिखाई जाती हैं चीज़ें, लेकिन यहाँ पे केमिस्ट्री की बुनियाद यहाँ पे डाल दी कन्वर्जन कराना, क्या कन्वर्जन करके देखो। तो करके देखेंगे, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, मज़ा आएगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।